जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे द्विक लवण और संकुल लवण की। द्विक लवण यानी डबल साल्ट ऐसे लवण होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक स्थायी यौगिक रस समीकरण मिति अनुपात में संगठित होकर के बनते हैं। जैसे फिटकरी है, तो फिटकरी में पोटेशियम सल्फेट होता है और एल्युमिनियम सल्फेट होता है। जो साधारण फिटकरी है उसमें 24 क्रिस्टलन जल भी होता है। ये पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के समान अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता है। ये जो फिटकरी यानी पोटास एलम साधारण फिटकरी है। ये जो लवण होते हैं इनमें यदि हम इसको घोलें तो इसके सारे आयन हैं वो सारे के सारे आयन विलयन में उपस्थित होते हैं। यानी ये अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और जैसे हम इसको घोलते हैं तो ये सारे के सारे आयन इसमें हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कार्नेलाइट भी एक द्विक लवण में है, आता है KCl MgCl2 6H2O। या मोहर लवण है यानी फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। ये आपके द्विक लवण हैं। ये है कार्नेलाइट, और ये है आपका मोहर साल्ट यानी फेरस अमोनियम सल्फेट। ये सभी साल्ट हैं, इनको जैसे हम पानी में घोलते हैं तो ये अपने सभी आयन का परीक्षण देते हैं। यानी ये अपने गुणों को परिवर्तित नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लवण होते हैं जो विलयन में घोलने पे अपने सभी आयनों को नहीं देते हैं, सभी आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता उनमें। जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट K4 FeCN6। इसको इस तरह लिखा जाता है। जैसे इसको हम जल में घोलेंगे तो इसमें केवल पोटेशियम और एक संकुल लवण, एक संकुल आयन प्राप्त होगा हमें। बाकी आपको ना तो यहाँ पर साइनाइड आयन का परीक्षण प्राप्त होगा और ना भी आपको फेरस आयन का परीक्षण मिलेगा। माने आपको ना तो फेरस मिलेगा और ना ही आपको साइनाइड मिलेगा। आपको केवल पोटेशियम मिलेगा और एक संकुल लवण मिलेगा, ये संकुल आयन मिलेगा। तो ये जो साल्ट होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? ये संकुल लवण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? संकुल यानी कॉम्प्लेक्स। नाम से ही स्पष्ट है इनका, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होते हैं और इनमें सभी आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता, अर्थात ये वियोजित नहीं होते हैं। ये एक बड़ा सा आयन, जटिल आयन होता है संकुल आयन, ये उत्पन्न करते हैं विलयन में। आइए अब हम इन्हीं यौगिकों के अध्ययन के लिए इनके कुछ टर्मिनोलॉजी यानी इनमें जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको जानें। आप इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए K4 FeCN6। इसमें जो बड़े कोष्ठक के अंदर अमाउंट जो लिखा रहता है, बड़े कोष्ठक के अंदर जो राशि लिखी रहती है यानी जो आपका फॉर्मूला होता है इसका, ये जो बड़ा कोष्ठक है उसका जो पूरा क्षेत्र होता है वो कर लेता है उपसह संयोजन क्षेत्र यानी कोऑर्डिनेशन फील्ड। ये उपसंयोजन क्षेत्र इसलिए कहलाता है
कि यहाँ पे जो लवण बना होता है, यानी जो जो आयन बना होता है, ये उपसय संयुक्त द्वारा जुड़ा रहता है। यानी जो जो साइनाइड है, साइनाइड के जो 6 लिगेंड हैं आपके इसमें आयरन से उपसय संयुक्ता के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसको हम उपसय संयुक्त को समन्वय संस्था भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? समन्वय सत्ता, यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो बड़े कोष्ठक के अंदर जटिल यानी संकुल आयन बनता है, उसमें जो जो लिखा जाता है वो क्या हो गया? उपसय संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता कहलाती है। अब इसी समन्वय सत्ता के अंदर जो धातु परमाणु होता है, ये जो धातु होता है ये क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। यदि आयन के रूप में है तो वो केंद्रीय धातु आयन कहलाता है, और यदि वो परमाणु के रूप में है तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ये है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पे जो आयरन है ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, ये Fe2+ के रूप में है। ये जो धातु परमाणु या आयन है, ये ही उपसय संयोजन सत्ता का निर्माण करता है। यानी जब धातु परमाणु से लिगेंड जुड़ते हैं तो उपसय संयोजन सत्ता का निर्माण होता है। इसलिए इसको केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं, क्योंकि यही सेंटर में उनका होता है। अब इसमें जो साइनाइड यहाँ लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है? ये लिगेंड कहलाते हैं। ये कहलाते हैं लिगेंड, हिंदी में इसको बोलते हैं संलग्नी। इनका लिगेंड भी हिंदी में ऐसा लिखा जाता है। और ये आपके परमाणु भी हो सकते हैं, आपके ऋणायन भी हो सकते हैं। यानी ये क्या क्या हो सकते हैं? वे उदासीन परमाणु या लिगेंड या आयन होते हैं जो कि केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसय संयोग बंध बनाते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड या संलग्नी वे उदासीन परमाणु या आयन होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उससे उपसय संयोजक बंध बनाते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम होते हैं, तो इनमें जो डोनर एटम होते हैं, ये डोनर एटम इनके अष्टक पूर्ण होते हैं और ये अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर वो मेटल को दे देते हैं, सेंट्रल मेटल को। तो यहाँ पे जो साइनाइड लिगेंड है ये 6 संख्या में है, और ये 6 साइनाइड आयरन धातु को अपने एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसय संयोग बंध बनाते हैं। इन्हीं को हम लिगेंड कहते हैं। ये आप क्या क्या हो सकते हैं? ये उदासीन परमाणु भी हो सकते हैं और ये ऋणायन भी हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं ये कि इनका एक परमाणु, यदि एक दाता परमाणु है इनमें और एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इससे जुड़ता है, तो ये कहलाते हैं एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर कौन से कहलाते हैं? जैसे ये साइनाइड है, ये केवल या तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये केवल कार्बन से डोनेट करता है। कार्बन के जैसे यदि हम CN को देखें तो इसमें देखिए 5 होते हैं, 3 का ही, या तो इस तरह बॉन्ड बनता है इसमें, या फिर इस तरह बॉन्ड बनता है। तो जब
आइसोसाइनाइड होता है तब नाइट्रोजन डोनर होता है, जब साइनाइड होता है तब कार्बन डोनर होता है। तो ऐसे लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन को दान करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं वो एक दंतुर या मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। मोनोडेंटेट यानी एक दंतुर। आपको पता है ना, दांत तो जानते हो अपना, यानी एक दांत फंसा करके उसे जुड़ता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म धातु को दे करके एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो ये मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट कहलाते हैं। यूनिडेंटेट लिगेंड है जी। इसमें आपका केवल एक ही परमाणु दाता परमाणु होता है और एक ही उसको दान करता है। इनमें एग्जाम्पल आप क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। ये उदासीन में देखें तो H2 यानी एक्वा, NH3 ये मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। इनमें ये उदासीन परमाणु भी हैं और ये आपके ऋणायन भी हैं। अब द्विदंतुर यानी बाइडेंटेट, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं कि उनके दो अलग अलग परमाणु इलेक्ट्रॉनों में दे करके दो सहसंयोजक बंध बनाते हैं, वे द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दो से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं और वो दो से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं बहुदंतुर लिगेंड। ये दो दाता परमाणु वाले ऐसे लिगेंड जो दो सहसंयोजक बंध बनाते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं, वो द्विदंतुर कहलाते हैं। और जो अधिक, जिनमें दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं और वे दो से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, वो बहुदंतुर लिगेंड यानी पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड एग्जाम्पल है EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो, इसको आपको याद कर लेना है। ये कीलेटिक लिगेंड भी है और ये षड्दंतुर लिगेंड है। इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं, EDTA, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। इसको हम देखिए इस फॉर्मूले से लिखते हैं। एथिलीन हो गया, इसमें 2 एमीन समूह जोड़ दीजिए। अब एमीन समूह में NH2 होता है, NH2 के दोनों H एसीटेटो समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ये बन जाता है एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। कितने? 4 एसीटेटो समूह हैं, 2 इसके हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं और 2 इसके हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं। एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। इनमें देखिए लोन पेयर इसके पास भी रहता है, नाइट्रोजन के पास, तो ये भी डोनेट कर सकते हैं और इनके पास भी लोन पेयर रहते हैं तो ये भी डोनेट कर सकते हैं। इस तरह से इसके पास 1 2 3 4 5 और 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले परमाणु हैं, तो ये षड्दंतुर होता है। यानी ये होता है हेक्सा डेंटेट
लिगेंड, षटदंतोर षटदंतोर लिगेंड है और ये किलेट बनाते हैं, ये किलेटिंग लिगेंड भी हैं। एक और रहता है, शॉर्ट में लिखा रहता है EN। तो EN ये होता है एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। तो ये इसमें CH3CNH2 ये द्विदंतो लिगेंड है। इसमें केवल नाइट्रोजन परमाणु के पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं। ये आपका एथिलीन डाइमीन है, ये द्विदंतोर है और इनको शॉर्ट में EN द्वारा लिखा जाता है। इस तरह से ये जो कोएडेंटेट लिगेंड के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं और ये किलेट बनाते हैं, किलेट फॉर्मिंग या किलेटिंग लिगेंड भी कहलाते हैं। किलेट ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें बहुदंतोर लिगेंड किसी धातु परमाणु के साथ जुड़ कर के और एक चक्रीय संरचना या वलय बनाते हैं, उनको हम किलेट कहते हैं। और किलेट का मॉडर्न मेडिसिन में बहुत अधिक उपयोग होता है। जो फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है, इसका जहर वगैरह निकालने में भी इसका यूज होता है। जो किलेटिंग लिगेंड हैं वो किलेट बना करके और किसी विजातीय तत्व को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इस अध्याय को पढ़ने में आपके उपयोग में आएगी।